आज हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह से वाटर स्प्लैश की एनिमेशन को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल शेप्स का इस्तेमाल करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर वाटर स्प्लैश की ट्रांजिशन या एनिमेशन बनाते हैं। तो चले हम अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैं कंट्रोल एंड करके न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। कॉम्पोजिशन सिंपल मैं नाम दे देता हूँ स्प्लैश स्प्लैश एनिमेशन, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी विड्थ आई है 1920 ही होगी। एंड देन जो उसकी ड्यूरेशन है, मैं इसकी ड्यूरेशन यहाँ से 10 सेकेंड्स रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 10 सेकेंड की कंपोजिशन होगी सेम। तो ये हमारी सिंपल कंपोजिशन की सेटिंग होगी। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक न्यू और एक सॉलिड लेयर को जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वाइट कलर की मैं सॉलिड ऐड करता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल मेरे पास एक सॉलिड लेयर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड को, और सिंपल मैं यहाँ से एक मास्क जो सिंपल है रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और एक मास्क क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मास्क जो है हमने वो इसकी हाफ लेयर पे हमने लगाना है इस तरह से, ठीक है। हाफ लेयर पे मैंने इसके मास्क एडिट कर दिए। तो देखिए ये मुझे हाफ स्क्रीन पे नज़र आ रही है और हाफ स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। मैं सेम इसके मास्क पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल इस मास्क को जो है वो थोड़ा सा एडिट करता हूँ। सिंपल मैं पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिए। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से लेके इसको नीचे करता हूँ। सेम इस पॉइंट से मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे सही लगेगा। अब इस तरह से एक यहाँ पे आ गया। मैं इस पॉइंट से करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बीच में करके और इस पॉइंट से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं और इस तरह से इसको मैंने पॉइंट्स ऐड कर लिए, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स ऐड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट के जो पेन टूल होता है इस पर होल्ड यानी क्लिक करके रखूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट वेक्टर्स टूल ओपन हो जाएगा। सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं मैं इन पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस पर भी सेम इस तरह ही करता हूँ। ये पॉइंट्स है मेरे पास, ये राउंड हो रहे हैं। सेम इस तरह ही मैं इन पे भी कर देता हूँ। इन सब ने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उन सब पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये एक हमारे पास वेव टाइप की शक्ल ले लेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह इसको वेव टाइप में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये सिंपल मेरे पास एक जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इन सबको यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ ताकि ये मुझे ये एक वेव टाइप की लुक दे। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल 10 की फ्रेम आगे जाता हूँ एंड देन एम प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसकी मास पाथ ओपन हो जाएगी, ठीक है। मास पाथ को सिंपल हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पास सिंपल ये ओपन करेंगे अपनी लेयर को मास्क, और सिंपल ये मास्क वन जो हमारा ये मास्क वन है ये आ जाएगा और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिसमें हमारे पास सबसे पहला है मास्क पाथ। उसकी शॉर्ट की हमारे पास कीबोर्ड से हम एम प्रेस करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये मास्क पाथ ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 10 की फ्रेम पे जो आया हूँ मैं सिंपल इसको यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, देन वापस पीछे जाता हूँ और मैं स्क्रीन को छोटा करके इसको ऊपर वाली साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, लाइक आपने राइट साइड से लाना हो या लेफ्ट साइड से या नीचे से लाना हो तो आप उस तरह से इसको उस पोजीशन पे यहाँ पे रख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह आएगा, ठीक है। एंड देन 10 की फ्रेम बाद ये अगेन मैं इसको यहाँ स्क्रीन से नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये तो स्क्रीन से हमारे पास इस तरह से चला गया नीचे, मतलब यहाँ से सिंपल ऊपर से आया और हमें इस तरह स्क्रीन से नज़र आ रहा है। बट अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर जो हिस्सा है वो ब्लैंक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो दो पीछे वाले पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं स्क्रीन पे ऊपर वाली साइड पे कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल एक इस तरह से हमें विजिबल होगा। मैं सिंपल इनको इजीज कर लेता हूँ एंड देन इस पॉइंट पे मैं इसको मैं सिंपल ऐसे फास्ट सेम। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं इस तरह रख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो मैं इस तरह का एक ग्राफ एडिट करना है, ठीक है, इस पैटर्न, ठीक है।
ये हमारे पास सिंपल आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा और ग्राफ को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। मैं सिंपल इसको इस तरह से क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अब अपनी जो ये लेयर है देखिए यहाँ से तो हमें इस तरह से विजिबल हो रही है कि वहाँ से ऊपर से आ रही है, तो मैं इसके साथ कुछ और लाइंस या ड्रॉप्स वगैरह भी ऐड कर लेता हूँ ताकि ये हमें और अच्छी लगे। तो मैं सेम इसके इस पॉइंट पे आता हूँ, मैं अपने मास्क को जो है यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। वाटर स्प्लैश जैसे ड्रॉप होता है इस तरह से मैं किस तरह से पहले एक ड्रॉ करता हूँ, देन अपना जो कन्वर्ट प्रैक्टिस टूल है इस पर क्लिक करता हूँ और जब मैं इसको यहाँ और यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह की हमारे पास वाटर ड्रॉप बन जाएगी, ठीक है। सेम मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे ये आ गया, मैं इसको सेम कंट्रोल डी करता हूँ और थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। सेम इसको कंट्रोल डी करता हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरह से ले जाता हूँ, मास्क 3 को थोड़ा सा इस साइड पे, ये मेरे पास इस तरह से क्रिएट हो गया। मैं सेम अपने सारे ये जो नीचे वाले 3 मास्क हमने भी ऐड किए हैं मैं इन पे इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इनके भी सिंपल मास्क पाथ ओपन हो जाएंगे। मैं इनके की फ्रेम को इस तरह क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, इनको भी सेम F9 एंड देन अब मैं वापस जाके यानी पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाके अब देखिए ये तो हमारे पास ऊपर चला के हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल इन सबको सेलेक्ट किया और इसको ऊपर वाली साइड पे हम लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट पे अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है इसके साथ। तो मैं ये जो हमारा मास्क 1 है यानी जो ग्रीन वाला मास्क है ये जो हमें नज़र आ रहा है जो हमारा फर्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पे ले जाता हूँ और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं कि वो नीचे हमारे पास स्प्लैश होता हुआ, ठीक है। मतलब इसके जो हमारे पास वेव्स हैं वो थोड़ी सी कम रखता हूँ, ठीक है, ताकि हमें इस तरह से विजिबल हो, ठीक है। अब ये सिंपल वहाँ से हमारे पास यूँ आएगा, ठीक है, जिस तरह हमारे पास स्प्लैश आ रही है वाटर की। सेम हम इस इनके साथ भी यही करेंगे जो हमारे पास हमने ये 3 ऐड किए हैं, ये जो पिंक वाले हैं हमारे पास, इनके साथ भी सेम हम इस तरह ही करेंगे कि हमारे पास ये स्प्लैश पहले छोटी होंगी और नीचे आते आते बड़ी होंगी। सेम मैं इसको भी इस तरह से ही करता हूँ, सेम इसको भी इस तरह से सिलेक्ट किया और यूँ कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ये देखिए हमें इस तरह से ये स्क्रीन पे विजिबल होगी, ये पे जाता हूँ, ठीक है। ये अब देखिए अब हमारे जो ये 3 है ये हमारे नहीं जा रहे नीचे, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इनको भी सेम मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके ये सिंपल मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला जो हमारा इसके साथ मिक्स हो रहा था मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर, ठीक है। तो ये मेरी इस तरह से एक स्प्लैश के साथ एनिमेट होगी, ठीक है, ये देखिए सिंपल ये हमारे पास इस तरह से स्प्लैश के साथ एनिमेट हो रही है। अब देखिए ये हमारे पास स्प्लैश तो एनिमेट हो रहा है बट मैं यहाँ पे भी कुछ और अपने पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ जिससे ये और अच्छी लगे हमें। सिंपल अपनी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, पेन टूल से यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। और इस पॉइंट जो मैंने ये पॉइंट ऐड किया है मैं इसको यहाँ से ऐड की जगह सबट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि ये जगह हमारी माइनस हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसका एम प्रेस करके इसका भी मास्क पाथ खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इस तरह से हमें शो होगा। सेम इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इस तरह से थोड़ी सी और स्प्लैश वगैरह ये चीज़ें बना लेता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल डी एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मैंने 3 स्प्लैश बनाए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर रफ एंड एजेस ऐड कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं रफ एजेस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, RUG रफ एजेस, ठीक है, ठीक है। ये रफ एजेस में यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेता हूँ और इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह हैं मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो इसकी वैल्यू है वो रफ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आए। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ, लाइक 12 रख लेते हैं उसको, ठीक है। ये इस तरह से मुझे इसकी जो एजेस हैं वो नज़र आएंगी और हमारे पास सिंपल इस तरह से एनिमेट होगी।
अब देखिए ये जो हमारा ये वाला मास हमने लगाया ये बीच में ही रह गया, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सेम इनके भी मैं सिलेक्ट करूँगा, एम प्रेस करूँगा, तो इनके भी सिंपल मास पाथ ओपन हो जाएंगे। मैं इनको भी सेम यहाँ पे इस तरह रखूँगा, जे पे गया एंड देन यानी पीछे वाले की फ्रेम पे गया एंड देन इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी जिन पॉइंट पे ये है मैं उन्हीं पॉइंट पे इनको ले जाता हूँ एंड देन के और उसके बाद मैं सेम इनको यहाँ से नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से नीचे आ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, ये देखिए। ठीक है, अब मैं सिंपल इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी की फ्रेम को मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, कि मेरे की फ्रेम इस तरह से हो जाएंगे ये सारे अलाइन। तो ये देखिए अब सिंपल मैंने ये तो इनके की फ्रेम हो गए हमारे सारे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास स्क्रीन के अंदर एंटर हो रहा है। तो इसके आउट के लिए क्या करेंगे हम, सेम ये जो हमने अपनी लेयर बनाई है मैं इसको सिंपल नाम दे देता हूँ इन एनिमेशन। ठीक है, मैं सेम इसको कंट्रोल डी करता हूँ अपनी लेयर को और इस पॉइंट पे इसको मैं रख लेता हूँ इस तरह करके। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन। ठीक है, और जो मेरी इन एनिमेशन वाली लेयर है, मतलब जो नीचे वाली लेयर है, मैं इसको यहाँ से अल्फा इन्वर्टेड में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल देखिए ये मेरे पास इस तरह से आएगा और इस तरह से ही जाएगा। अब देखें ये अब हमारे जाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं हमें यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो रहे हैं, तो हम सेम इनके भी यू प्रेस करके इनके जो मास के पाथ है वो थोड़े से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लाइक मैं ये वाले हमें चाहिए ही नहीं तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले सेम नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। देखें ये मेरे पास इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की सिंपल स्प्लैश एनिमेशन जो है ऐड हो गई है। बट अगर आप देखें तो हमारे पास ये, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये इस तरह के एजेस नज़र आ रहे हैं, मतलब ये साइड पे जो है अगर आप देखें स्क्रीन पे हमें सारी इस तरह के एजेस नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये जो एजेस हमें हैं हम इसका इशू किस तरह सॉल्व करेंगे। मैं सिंपल इन दोनों अपनी जो लेयर है इनको सेलेक्ट करूँगा और इसका एस प्रेस करके स्केल ओपन कर लूँगा और इसके स्केल को मैं 101 या 2 कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा अपनी स्क्रीन से। तो देखें हमारे जो ये एजेस हैं वो हमें अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल एक सॉलिड्स का इस्तेमाल करके वाटर स्प्लैश की एनिमेशन बना ली है। आई होप आपको मेरा ये इजी सा ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।